हम गेम के जैसा लेकर चलेंगे और उसमें फिर मजा आएगा। तो पहले सो नाउ विभा हैज रुपीज, तो यहाँ पे क्या आप बता सकते हैं गलती कहाँ पर है? अच्छा, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे रुपी आएगा आपका, ठीक है। ओ नहीं, टेंस नहीं चेंज कर सकते आप, इसका होगा विभा हैज मनी। क्या होगा? विभा हैज मनी, रुपीज नहीं होगा, मनी होगा। अगर रुपीज वाला रखना ही रखना आपको है तो आपको करना चाहिए विभा हैज और रूपी, विभा हैज और रूपी, और चाहे 2 चाहे 3 चाहे 4 काउंटिंग यहाँ पे रहना चाहिए। तो विभा हैज और रूपी, अच्छा विभा हैज 2 रुपीज, ऐसा कर सकते हैं सेंटेंस को, लेकिन विभा हैज रुपीज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि क्या होता है, अपने पास जो संपत्ति बताना होता है हमें, उसके लिए मनी वर्ड का प्रयोग करते हैं, जो एक अनकाउंटेबल नाउन है, आप जानते हैं पहले से। ये हमेशा सिंगुलर होता है। और रूपी जो है काउंटेबल नाउन है, और इसकी सहायता से हमारे पास कितना पैसा है उसको बताने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ तो हम पैसा बता ही नहीं रहे ना, तो इसलिए सबसे अच्छा वर्ड क्या होगा? मनी होगा, रूपी नहीं होगा। अगर रूपी को रखना, जबरदस्ती रखना आपको है तो और रूपी लगाइए, अच्छा 2 रुपीज लगाइए। क्लियर है? एक और सेंटेंस है आपके सामने, गुरु हैज लॉट्स ऑफ रुपीज, यहाँ पे क्या होगा? हाँ जी, लॉट्स ऑफ तो होता ही वर्ड है, और लॉट्स ऑफ वर्ड होता ही है। यहाँ पर भी आ जाएगा मनी। मनी हो जाएगा यहाँ पे भी रुपीज के बदले में, क्योंकि यहाँ पर भी गुरु की संपत्ति को वह बताता है, संकेत करता है। गुरु के पास रुपये हैं, रुपये नहीं, रुपये के लिए क्या करिए? फिर मनी करिए। गुरु के पास पैसे, धन है, पैसा है, कुछ भी कहिए, रुपये हैं, लेकिन मनी वर्ड यूज होगा इंग्लिश में। और लिखा है इसमें कि मनी का प्रयोग अपनी रिचनेस को दिखाने के लिए, सूचित करने के लिए करते हैं, रूपी का नहीं या रुपीज का नहीं। इसलिए जिधर जिधर रुपीज है यह इनकरेक्ट है, और ग्रीन वाला करेक्ट सेंटेंस आपके सामने है। एनी डाउट? वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट वन, यहाँ पे पहचाने कहाँ गलती है? राम एंजॉयड द थिएटर, थिएटर जगह पे क्या होगा? नहीं, सही बताया है। थिएटर क्या होता है? थिएटर एक बिल्डिंग होता है। जिस तरह से हॉल नाम लेते हैं ना आप, हॉल, पिक्चर हॉल, तो आपको लगता है वहां पिक्चर चलता है, वैसे ही थिएटर जो होता है बिल्डिंग, वहां पे नाटक रहता है। प्ले मीन्स नाटक, नाटक खेला जाता है। थिएटर एक बिल्डिंग है। तो राम एंजॉयड द थिएटर मतलब राम ने बिल्डिंग को एंजॉय किया? डेफिनेटली नहीं। राम ने तो उस बिल्डिंग में जो होता है नाटक, उसको एंजॉय किया। तो राम एंजॉयड द प्ले, हाँ, थिएटर नहीं, प्ले। क्या आवाज नहीं आ रही है आपकी? थिएटर उस बिल्डिंग को कहते हैं जहां पर नाटक होता है। अब शो के लिए तो फिर हॉल कर दीजिए, कुछ और बिल्डिंग कर दीजिए आप, लेकिन थिएटर में प्ले होना ही होना होता है, राइट? तो इसलिए यहाँ पे हम प्ले करेंगे, शो नहीं करेंगे। अभी लिखा है कि थिएटर एक स्पेशल बिल्डिंग होती है जहां पर नाटक खेले जाते हैं, जहां पे नाटक किए जाते हैं, इसलिए इधर थिएटर न करके हम प्ले करेंगे। तो ये हमारा समझ में आ गया कॉमन एरर्स कैसे पूछता है एग्जाम में। हमें अलर्ट होकर पढ़ने की सूचना दे रहा है कि जितना पढ़ाई करिए आप, पूरा अलर्ट होकर करिए, गलती नहीं होगी। तो ये हमारा हो गया आज का पहला। इसके बाद यहाँ पहचानिए, कभी एट अ ब्रेड, क्या किया हमने? कभी एट अ ब्रेड, गलती कहाँ पर है? नहीं, टेंस चेंज नहीं कर सकते आप, टेंस तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ जी, सही बताया आपने, क्योंकि ब्रेड है अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले तो और लगाते नहीं है, इसलिए गलती हमसे हो गई है। सही क्या होगा? कभी एट ब्रेड, हाँ, और हटा देंगे। अगर और भी क्लियर करना है, और मतलब आप कहेंगे नहीं ये तो एक का मतलब है, तो कहिए फिर, कभी एट और लोफ ऑफ ब्रेड, और लोफ ऑफ ब्रेड हमने बताया था आपको सिंटेक्स में कि जो नाउन होते हैं इस तरह के अनकाउंटेबल वाले, जो सिंगुलर हमेशा रहते हैं,
उनको अगर आपको बनाना है, दिखाना है, संख्या सूचित करना है तो अलोफ ऑफ से सिंगुलर बना सकते हैं इनको। हाँ, मतलब ये संख्या दिखाने के लिए। चाहे अगर इनका प्लूरल बनाना है तो अलोफ ऑफ की जगह पर लोफ्स ऑफ कर देंगे। लोफ, एल-ओ-एफ, इसका क्या होता है प्लूरल? एल-ओ-ए, एफ को वी-ई-एस, लोफ्स ऑफ। तो कहेंगे फिर यहाँ पे कभी एट लोफ्स ऑफ ब्रेड। ब्रेड्स कभी नहीं होगा, ब्रेड ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे मतलब कि बहुत सारे ब्रेड खाया। ठीक है, ये आपने सीखा हुआ है उसमें सिंटेक्स में, आज दिखाऊंगा टाइम मिलता है तो। दूसरा, मीरा एट 2 ब्रेड्स। अब इसको बताइए गलती कहाँ पर है? सूचना तो मिल गई है, आपको समझ में आ गया है। मीरा एट 2 ब्रेड्स। ब्रेड से ना एस नहीं आएगा, ब्रेड होगा। सही, तो क्या आप बोल रहे हैं ऐसे होगा? क्या बोला आपने? मीरा एट, हाँ 2 लोफ्स ऑफ ब्रेड होगा, लोफ्स, लोफ्स, हाँ आएगा। मीरा एट 2 लोफ्स ऑफ ब्रेड। आप लाइन पे आ रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड, यही होगा सही। 2 लिखा ना तो 2 लोफ्स कर देंगे, और ब्रेड तो होता ही नहीं तो ब्रेड ही हो जाएगा, यहाँ से भी ये हट जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इधर लिख दिया हमने। अनकाउंटेबल नाउन इज काउंटेड विद, काउंट करना है उनको, तो अनकाउंटेबल नाउन को अगर काउंट करना है आपको तो अ लोफ ऑफ डाल दीजिए, और पीस ऑफ डाल दीजिए, और भी बहुत सा होता है, ऑन आइटम ऑफ डाल दीजिए, आपने पढ़ा है आगे। अच्छा, प्लूरल के लिए लोफ्स ऑफ, पीसेस ऑफ, ये आप यूज कर सकते हैं। हमने लोफ ऑफ और लोफ्स ऑफ का यूज किया है, उनकी जगह पे पीस ऑफ या पीसेस ऑफ भी यूज कर सकते थे। ऑन आइटम ऑफ या और आइटम्स ऑफ भी यूज कर सकते थे। ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ड हैं। क्लियर है ये? ठीक है, यहाँ पहचानिए, इधर पहचानिए। मेहुल अप्लाइड फॉर टीचरी। बताइए मुझे कहाँ गलती हो गई यहाँ पे? टीचिंग, यहाँ पे आप कह रहे हैं गलती है। ठीक है, मेहुल अप्लाइड फॉर टीचरशिप, होगा टीचर की जगह क्या होगा? टीचरशिप होगा, और नहीं तो टीचर की जगह दूसरा भी हो सकता है। क्या होगा? द पोस्ट ऑफ टीचर। फॉर तो रहेगा, फॉर तक देखिए, फॉर तक सेम है, अंडरलाइन कर दे रहा हूं दोनों में, फॉर तक सेम है। टीचरी की जगह पर होगा टीचरशिप, और चाहे फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, और नहीं रहेगा, खाली टीचर रहेगा, और नहीं रहेगा। यहाँ पे मिस्टेक मैंने नहीं किया है, फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर। टीचरी कोई वर्ड ही नहीं होता है अंग्रेजी में। आप लोग अपनी भाषा में बना देते होंगे, इसी कारण से ऐसा कर दिया जाता है। आगे, अप्लाइड फॉर लेक्चररशिप। बताइए गलती किधर? ओके ओके, अप्लाइड फॉर लेक्चरशिप, लेक्चरर नहीं। हाँ, लेक्चरर तो एक पर्सन होता है ना जो लेक्चर देता है, वो तो अच्छा, और पोस्ट भी नहीं है। जैसे टीचर को एक पोस्ट, तो लेक्चरर, एक मिनट, लेक्चर ही रखते हैं, लेक्चर है, तो जो लेक्चर देता है उसे क्या कहते हैं? लेक्चरर। ये तो एक पोस्ट हो गया, मतलब एक तो एक पर्सन हो गया। तो यहाँ पे भी टीचर तो हमने किया नहीं ना, टीचरी के टीचर तो नहीं किया ना हमने, जो होता है पोस्ट का नाम वही करेंगे। तो प्रति अप्लाइड फॉर लेक्चरर नहीं होगा, लेक्चरशिप होगा, लेक्चरशिप। जिस तरह टीचरशिप हुआ था वैसे ही लेक्चरशिप। अच्छा है, बढ़ा कह सकते हैं, फॉर के बाद कहेंगे द पोस्ट ऑफ लेक्चरर, फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर, ऐसे कर सकते हैं। फॉर तो है ही, द पोस्ट ऑफ लेक्चरर। ठीक है, क्लियर है? ऊपर से मिलता जुलता क्या है इसका आंसर? टीचरी एंड लेक्चररशिप, ये सब इंग्लिश के वर्ड ही नहीं है। कौन कौन? टीचरी और लेक्चररशिप वर्ड ही नहीं है, इसलिए ये तो गलत है, इसी को चेंज करेंगे हम। ठीक है, अभी बताइए, राम लाइक्स हिज न्यू ड्रेस।
इधर किधर गलती है? टेंस में गलती नहीं होती है, मतलब नॉर्मली टाइम एंड टेंस वाला सेंटेंस अगर तो हो सकता है, अभी नहीं है। हाँ राम लाइक हर न्यू ड्रेस। अरे बाबा, राम को हर क्यों बना दे रहे हैं? राम तो सही है, हिजी तो होगा। तो ड्रेस राम के साथ तो हिज तो सही है ना, अभी क्या दिक्कत हो गई? अब कहाँ दिक्कत? सर ड्रेस की जगह क्लॉथ आएगा। क्यों क्यों आएगा? क्योंकि ड्रेस लड़कियां पहनती हैं, राम तो लड़का है ना? तो यहाँ पे राम लाइक्स हिज न्यू सूट्स, आपको चेंज करना पड़ेगा सूट्स। अच्छा, जिस तरह से प्रणय ने बोला क्लॉथ्स, क्लॉथ्स लड़का के साथ भी लड़की के साथ भी आप डाल दीजिए, लेकिन ड्रेस को डालेंगे तो लड़की के साथ औरत के साथ भी, और सूट्स को डालेंगे तो आप मेल के साथ डालेंगे। तो यहाँ पे ड्रेस की जगह पर यूनिफॉर्म हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा, लेकिन अभी हम बात खाली ड्रेस पे कर रहे हैं। तो ड्रेस होता है फीमेल के लिए और सूट होता है मेल के लिए, और क्लोथ्स अगर रहेगा तो क्लोथ्स दोनों के लिए होता है। तो क्या कर सकते हैं? राम लाइक्स हिज न्यू सूट्स या क्लोथ्स। मीरा का हाँ सर अगर हम एक जगह पर सर हर लगाए तो गलत होगा। किस जगह पे क्यों लगाएंगे हर? ये तो इसका है ना जो नो सर, अगर मीनिंग निकाला जाए तो राम उसकी ड्रेस को पसंद करता है। नहीं तो सर हिज की जगह पर हर भी यूज कर सकते हैं। हाँ, ये भी आपका सही है, यहाँ पे भी सही बोल रहे हैं, इसको ही चेंज कर दीजिए, ये भी हो सकता है। राम कोई लड़की है, चाहे कोई उनकी मम्मी है, सिस्टर है, कोई भी है, तो यहाँ पे हर कर दिया, उनका ड्रेस इनको अच्छा लगता है तो क्या करेंगे? ड्रेस। ये भी आपका सही एंगल है, बिल्कुल सही है, ठीक है। नहीं तो राम, अच्छा ठीक है बाबा, सही है। राम को जब मीरा भी कर सकते हैं तो फिर न्यू ड्रेस क्लोथ हो जाएगा, ऐसा भी हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ लाइक्स, ठीक है। तो ड्रेस वर्ड का प्रयोग करते हैं गर्ल्स के लिए, वीमेन के लिए, यही हमारा रूल है। आगे क्या है? सॉरी मिस्टर, आई कांट हेल्प यू। क्या दिक्कत है यहाँ पे? क्या मिस्टेक है इसमें? सॉरी मिस्टर, आई कैन नॉट। सॉरी के आगे जो कॉमा लिख रखा है वो चेंज होगा। अच्छा, पंक्चुएशन में दिक्कत नहीं है, बोलिए। सर सॉरी मिस्टर, आई कैन नॉट हेल्प यू। सर मिस्टर के आगे जो कॉमा है ना सर ये कांट जो लिखा है ना, डॉट आएगा। अरे बाबा बता दिया कि पंक्चुएशन में दिक्कत नहीं है, इसमें डॉट नहीं होगा। बताइए अभी आगे। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में जो आप कहते हैं ना MLA, ऐसे लिखते हैं ना MLA, अब यहाँ से बिंदु हट गया है। मिस्टर होता है ना, मिस्टर, ऐसा ये बिंदु हट गया है तो मिस्टर सही है। अभी बोलिए आप। सर आई के जगह मी आएगा। कैसे हिंदी कैसे निकलेगी? यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, देखिए। मिस्टर कभी अकेला रहता नहीं है, मिस्टर तो कोई नाम आएगा ना यहाँ पे, तो नाम डालेंगे यहाँ पे किसी का, बाकी सब ठीक है। मिस्टर कौन सा मिस्टर? आप जानते हैं कि पिताजी के नाम के आगे मिस्टर लगाते हैं, बड़े लोगों के नाम के आगे मिस्टर लगाते हैं। ये तो कोई बड़ा लोग कोई है ही नहीं यहाँ पे, मिस्टर कहाँ से डाल दिया हमने? हम बोलते हैं हाँ। सर अगर अननोन कोई रहे तो अननोन से बात क्यों करेंगे हम? मतलब देखिए, एक समझदार आदमी को माना गया कि जिसे बात करता है उसका नाम पहले पूछ लेता है कि आपका नाम क्या है, क्या करते हैं, कहाँ के हैं, परिचय हो जाता है तुरंत ही, पहला काम परिचय करना होता है। तो यहाँ पे मिस्टर वर्ड का प्रयोग हम कभी भी अकेले, मिस्टर ही क्यों, मिसेज भी, हाँ, इनका प्रयोग हम कभी भी बिना प्रॉपर नाउन का कर ही नहीं सकते हैं, किसी के नाम के बिना नहीं कर सकते हैं, और यही मिस्टेक है। हाँ जी सर, राम की जगह पर सर तो कोई कास्ट भी तो हो सकता है, मिस्टर पांडे जैसे। नहीं, ये कास्ट मत कहिए, उनका सरनेम कहा ना, तो चलेगा, मिस्टर पांडे चलेगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर नाउन होना चाहिए। मिस्टर पांडे से जो पांडे हैं
हाँ, देवेंद्र पांडे उनका बोध होगा, है कि नहीं? आपको पता है कि किन के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रॉपर नाउन रहेगा इसके बाजू में, हाँ, मिस्टर के बाजू में चाहे मिसेज के बाजू में। नेक्स्ट है, अभी यहाँ पे बता दीजिए, प्रहार गेव मी गुड एडवाइसेस। अच्छा जी, बहुत अच्छा पकड़ा है आप लोगों ने। प्रहार गेव मी गुड एडवाइस, इसमें आप जानते भी हैं, याद कर चुके हैं, कॉमन एरर्स में पढ़े थे हम लोग। एडवाइस क्या है? अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, तो इसमें एस लगेगा नहीं। पकड़ लिया आपने, वेरी गुड। अभी प्रतीक गेव मी मेनी एडवाइसेस। अच्छा ठीक है, इसको मैं नहीं काटूंगा ना, लेकिन मेनी वर्ड को तो नहीं हटा रहे ना आप। मेनी के बदले में कुछ और प्रयोग करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? वही लॉट्स ऑफ, अच्छा है मेनी पीसेस ऑफ। मेनी अकेले नहीं कर सकते, लॉट्स ऑफ करेंगे उसके जगह पे, अच्छा है मेनी पीसेस ऑफ, और एडवाइस हो जाएगा चेंज होके। ठीक, क्लियर? इसको आपको काउंट करने, जबरदस्ती काउंट करना है तो आप करेंगे ना पीसेस का। पीस मतलब पीस मतलब टुकड़ा ही होता है क्या? आप जो समझते हैं उतना पे ही है। पीस मतलब टुकड़ा नहीं होता है। पीस मतलब एक एडवाइस, दो एडवाइस, तीन एडवाइस, चार एडवाइस, काउंटिंग के लिए पीसेस का प्रयोग करते हैं। अब लॉट्स ऑफ हो गया, अच्छा है मेनी पीसेस ऑफ, मेनी की जगह पे लिखा अनकाउंटेबल नाउन है एडवाइस। तो सर इसको हम काउंट कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? अभी आपसे कुछ पूछ रहे हैं जय, तो आप बताएंगे सर इस तरह से करना है। फिर पूछ रहे हैं खुशी, तो इन्होंने बताया कि ऐसे करेंगे। कितना एडवाइस हुआ? 2। इसमें तो इस लगा सकते नहीं, 2 3 लिख सकते नहीं। फिर क्या करेंगे? तो दे गिव 2 पीसेस ऑफ एडवाइस, ऐसे कहेंगे हम। समझ गए? क्या नंबर? मैं बोला 2 पीसेस तो बोल दिया, 2 तो बोल दिया ना मैंने। तो लेकिन पीसेस जरूर डालेंगे, पीसेस चाहे आइटम्स, है ना, ऐसे डालेंगे आप। नाउ अनकाउंटेबल नाउन्स हमेशा सिंगुलर होते हैं, ये आप जानते हैं, इसलिए एस नहीं लगेगा दोनों जगह पे। अभी कहानी पे इसका है, ये सिंटेक्स बार बार बात कर रहे थे ना, जितने ग्रीन में लिखे हुए वर्ड हैं ये सबके सब हैं अनकाउंटेबल नाउन सॉरी। और अनकाउंटेबल नाउन आपने देखा ही अभी यहाँ पे हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो ये हमेशा सिंगुलर रहेंगे। हमेशा इनमें एस नहीं लगा सकते, इनके आगे ए एन नहीं लगा सकते। इनको काउंट अगर करना है तो काउंट करने के लिए अ पीस ऑफ, ऑन आइटम ऑफ, अ काइंड ऑफ, अ ब्रांच ऑफ लगा सकते हैं। अगर प्लूरल में बोलना है आपको तो पीसेस ऑफ, आइटम्स ऑफ, काइंड्स ऑफ, ब्रांचेज ऑफ, इनका ही प्लूरल करके बोल सकते हैं आप। और क्या क्या है? ए से एडवाइस अभी पढ़ा था हमने, अल्फाबेट, अपैरेटस पढ़ लिया आपने, एकोमोडेशन इसको आज जोड़ा है मैंने, डी से डस्ट, डॉट, एफ से फ्रूट, फूड, फर्नीचर, इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, और आज जोड़ा है एजुकेशन। अच्छा नहीं, एफ से 3 ही है ना, फ्रूट, फूड, इलेक्ट्रिसिटी, और ई से इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, डब्ल्यू से वर्क, वेदर, होमवर्क, आज होमवर्क जोड़ा है, ट्रैफिक, ट्रेवल, टाइम, ये भी है, टी से है ये सब। पी से परसेंटेज, प्रोग्रेस, आपको पहले से याद है। एम से मनी, म्यूजिक, मनी आज पढ़ा ना हमने कि अनकाउंटेबल होता है, इसको जोड़ दिया। कॉफी और कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड पे आप कुछ लिखते पढ़ते हैं ना, कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड। सीनरी, पोएट्री जानते हैं पहले से। नॉलेज, लगेज पहले से जानते हैं आप। नॉनसेंस, बिहेवियर पता है आपको। इंफॉर्मेशन, परमिशन आज जोड़ा है, परमिशन भी अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें भी एस नहीं लगाएंगे, रिसर्च में भी नहीं लगाएंगे। क्यों इसको पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि एग्जाम में अधिकतर कॉमन एरर्स होते हैं ना, इन पर केंद्रित होते हैं। इनमें ही एस लगा देगा और बोलेगा ढूंढते रहिए। हमें जब पता नहीं है कि होमवर्क अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल बनता ही नहीं है, तो हम कैसे समझ पाएंगे फिर?
इक्विपमेंट हमेशा सिमिलर ही होता है, नहीं पता रहेगा आपको सेंटेंस में इक्विपमेंट्स बीच में कहीं डाल के दे देगा। हम तो छोटा छोटा सेंटेंस लिखे हैं, बड़ा बड़ा लिखता है, फिर आप कहाँ से पहचानेंगे? ये वर्ड्स याद रहने चाहिए कि ये सारे वर्ड्स अनकाउंटेबल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा सामने आते हैं और कॉमननेस में इनका यूज किया जाते रहता है। ठीक है, इनका कैसे काउंटिंग कर सकते हैं तरीका भी पता होना चाहिए, और काउंटिंग में अगर प्लूरल काउंटिंग बोलना है तो कैसे बोल सकते हैं।